हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका पॉलिनोमियल्स के इस वीडियो में, जिसमें हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट को देखेंगे। तो पहला पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ax² प्लस bx प्लस c, ये एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। सेकंड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में जो भी होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ को निकालते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं कि x की जितनी भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उतने जीरोज़ होंगे। यहाँ पर 2 है तो 2 जीरोज़ होंगे। पहले जीरोज़ को अल्फ़ा कहेंगे, दूसरे को बीटा। अब ये निकलता कैसे है इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जीरोज़ को हम रूट्स कहेंगे। अब इस जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच कुछ रिलेशन होते हैं, तो आइए उसको देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा are the roots of the quadratic equation, then पहला रिलेशन है sum of the roots। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका इक्वेशन होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ पर x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है तो इसके 3 ज़ीरोज़ निकलेंगे, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा और गामा कहेंगे। अब इन ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच भी कुछ रिलेशन है, उसको देखिए। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिलेशन है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए। थर्ड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। हालांकि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज में कहीं यूज़ नहीं है, लेकिन बुक में था तो हम देख लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा is given, then quadratic equation is x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0। ये हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे बेसिक्स कवर कर लिए। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है, इसके जीरोज निकालना है, तो चलिए इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है x² माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। इसे सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप होगा x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 है और इधर 8 है, तो 8 को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर आया 2 इंटू 2 इंटू 2,
इस नंबर्स में से हमें दो नंबर ढूंढना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब हम इसे इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने पर कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन निकालने के बाद जो ये वैल्यू और ये वैल्यू होगी वो दोनों हमेशा ही सेम होगी, सेम नहीं होगी मतलब वो गलत हो जाएगा। अब जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और बचे हुए डिजिट को एक बार लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से इसे 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 4। सेकेंड है x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। ये हमारा रूट्स निकल गया, अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस 2। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में बोला है कि रूट्स और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन था सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो रूट्स हमारे क्या हैं, 4 और माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू b की वैल्यू है माइनस 2 और a की वैल्यू है 1। इस वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इक्वल टू 2। ये प्रूफ हो गया। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c बाई ए। ये आएगा 4 इंटू माइनस 2 इक्वल टू c की वैल्यू माइनस 8 है तो इस वैल्यू को पुट करते हैं, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1। ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा माइनस 8, ये भी माइनस 8, ये दोनों भी इक्वल हो गया। रूट्स और कोफिशिएंट के दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। एस स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 4। 4 को हम ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आए और ऐड करने के बाद भी 4 आए। तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। 2s कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन लिया हुआ टर्म एक बार लिखते हैं तो 2s माइनस 1 हो जाएगा और बचा हुआ टर्म एक बार लिखते हैं तो 2s माइनस 1। अब बारी बारी से इसको हम 0 के इक्वल करेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। सेकेंड है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू 1/2, दोनों वैल्यू इक्वल हो गई। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में है कि रूट्स और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये कुछ इस तरह से आएगा, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू b, यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 4 डिवाइडेड बाई a 4 है
4, ये कट के 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 इक्वल टू 1, ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। C यहाँ पे 1 है और A 4 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करने के बाद 1/4 इक्वल टू 1/4 आएगा, ये भी प्रूफ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6x² - 3 - 7x। इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं। 6x² - 7x - 3। अब सबसे पहले x के कोफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 18। 18 को हम ऐसे दो नंबर में डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और माइनस करने पर 7 आए। कुछ इस तरह से आएगा 6x² - 9x - 2x - 3 इक्वल टू 0। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। -9x + 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 3x यहाँ पे कॉमन लेंगे, 2x - 3 + 1, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब कॉमन टर्म को एक बार 2x - 3 और बचे हुए टर्म को एक बार लिखते हैं, 3x + 1 इक्वल टू 0। अब हम बारी बारी से इसे 0 के इक्वल करेंगे। 2x - 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, 3x + 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 1 -1, x इक्वल टू -1/3। तो अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 निकला और बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू होता है -b/a। b यहाँ पे -7 है, तो ये होगा 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू -7/a, यहाँ पे 6 है, 6। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 6 9 - 2 इक्वल टू 7/6 हो जाएगा। 7/6 इक्वल टू 7/6, ये दोनों इक्वल हो गया। नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। तो 3/2 इंटू -1/3 इक्वल टू C यहाँ पे -3 है और A 6 है, तो -3/6। इसे सॉल्व करने पर -3/6 इक्वल टू -3/6 आएगा, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4u² + 8u। इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 4u² + 8u इक्वल टू 0। यहाँ c नहीं है तो हम डायरेक्ट कॉमन निकालेंगे, 4u कॉमन निकाल लेते हैं, बचेगा हमारे पास u + 2 इक्वल टू 0। यहाँ दो पार्ट हो गया, 4u और u + 0। अब इन दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल करेंगे, तो u + 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2। दूसरा है 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू -2 और बीटा इक्वल टू 0 आया है। अब हम इस रूट्स और कोफिशिएंट के रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। तो -2 + 0 इक्वल टू -b, यहाँ पे 8 है और a 4 है, -8/4।
इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -2 इक्वल टू -2, ये वेरीफाई हो गया। सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। तो -2 इंटू 0 इक्वल टू C यहाँ पे है नहीं तो 0/A 4 है, तो 0 इक्वल टू 0, ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² - 15। इसको हम डायरेक्ट 0 के इक्वल करेंगे। t² - 15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 15, t इक्वल टू ±√15, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू -15 और बीटा इक्वल टू +√15। अब इसके रिलेशन को भी वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। तो रूट्स है -√15 प्लस √15 इक्वल टू b यहाँ पे है नहीं, -0/a है 1, ये भी कट जाएगा। 0 इक्वल टू 0, ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। -√15 इंटू +√15 इक्वल टू C यहाँ पे -15 डिवाइडेड बाई 1। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा -15 इक्वल टू -15, ये भी इक्वल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3x² -x -4, यहाँ पे हम x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। अब इस 12 को इस तरह से डिवाइड करेंगे कि हमें मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और माइनस करने के बाद 1 आए। तो ये हो जाएगा 3x² - 4x प्लस 3x - 4 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे x, तो बचेगा 3x - 4 प्लस 1, 3x - 4 इक्वल टू 0। कॉमन लिया हुआ टर्म एक बार 3x - 4 और बचा हुआ टर्म एक बार x + 1। अब हम इसे बारी बारी से 0 के इक्वल करेंगे। 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/3 और x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 और बीटा इक्वल टू -1 आया। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a। 4/3 प्लस -1 इक्वल टू b, यहाँ पे -1 है तो -1 डिवाइडेड बाई a 3 है। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 4 प्लस -3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1/3, 3 इक्वल टू 1/3, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू C/A। 4/3 इंटू -1 इक्वल टू C, यहाँ पे -4 है और A 3 है, तो -4 डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करने के बाद -4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3, ये भी प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हमने सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे जीरोस दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है। इसको निकालने का एक इक्वेशन होता है x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में इन वैल्यूज़ को रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसका एलसीएम लेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ये आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन है -2, 1/3, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। इस वैल्यूज़ को हम डायरेक्ट इस इक्वेशन में डालते हैं तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 प्लस 1/3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 0, √5, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5। इस वैल्यूज़ को इक्वेशन में डालेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। इस वैल्यूज़ को इक्वेशन में डालेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे के 2 क्वेश्चन भी इसी तरह बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.3 को कवर करेंगे।